बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको जापान में यूज्ड कार बिज़नेस कैसे बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्शन USS टोक्यो। तो दोस्तों मैं अब निकला हूँ अपने घर से ऑक्शन के लिए, तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं ऑक्शन में जाके आज सारी किस तरीके से हम बाइंग करते हैं, कैसे सेल करते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं ऑन द वे हूँ। तो लो हम पहुंच गए हैं USS टोक्यो यूज कार ऑक्शन जापान में। ये पार्किंग है क्योंकि थोड़ी आज गोल्डन वीक के बाद पहली ऑक्शन है, तो आज बहुत ज़्यादा रश है। ये है सेफ्टी लोडर खड़े हैं, सिंगल सेफ्टी लोडर हैं। इनको जापानी में शिक्षा भी कहते हैं और हम इसको सेफ्टी लोडर कहते हैं कि इस पर गाड़ी लोड करके ले जा सकते हैं। तो ये पार्क हम वेट कर रहे हैं, यहाँ से जो ऑक्शन की गाड़ी आएगी हमें ऑफिस तक लेके जाएगी। तो ये दोस्तों ये बड़े ना, जहाँ पे 7 गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ लोड करके इनको भी लेके दूसरे जो पोर्ट पे लेके जाते हैं, तो ये वो उनकी पार्किंग है। मैं एक और बात बताता चलूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्शन है। तो हम अंदर आ गए हैं। ये मेरी आईडी है, इसको मैंने चार्ज किया, तो अपना प्रेस किया और जो मैंने यहाँ पे ये टोकन मिलता है खाने का, वो खाने का टोकन निकाला। जो मैंने गाड़ियाँ बेचने के लिए डाली थी उनकी लिस्ट निकलेगी। तो थैंक यू, ये मेरी लिस्ट आ गई है प्रिंट होके। ये लिस्ट पड़ी होती है जितनी गाड़ियाँ, आज तकरीबन 13,500 गाड़ी है। ये यहाँ पे अपना जो आईडी होती है उसको चार्ज करते हैं। ये मैं ऑफिस का कुछ मेरा बैलेंस था, मैंने पे करना था, जो मैंने पे किया करने जा रहा हूँ। ये जापानीज़ लेडी, ये दोस्तों दफ्तर है। यहाँ पे अकाउंटेंट जो भी मसले मसाइल होते हैं इनसे, ये फर्स्ट फ्लोर पे दफ्तर है। तो इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया हुआ हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, ज़रा ये सारे पर्दे पुर्दे लगाए हैं प्लास्टिक के बंदा, ये कोरोना की वजह से। तो मैं हॉल में आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये हॉल है जहाँ हम बैठ के गाड़ी ख़रीदते हैं। गाड़ी ख़रीदने का तरीका ये होता है कि हम घर में पहले गाड़ी चेक कर लेते हैं, उसकी लिस्ट बना लेते हैं कंप्यूटर पे हम, फिर वहाँ जाके गाड़ी को दोबारा भी चेक कर लेते हैं और अपनी ये सीट होती है जहाँ जगह मिलती है बैठ जाते हैं। ये हॉल है, इसके 2 हॉल हैं, एक 1 और 2। तो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तकरीबन 10 स्क्रीनें चल रही हैं। कैसे हम गाड़ी यहाँ से बाय करते हैं आपको मैं सारा बताता हूँ। ये यहाँ पे हम इसको पुश मारते हैं, जब गाड़ी का नंबर आता है जो आपके जहन में आपने प्राइस डिसाइड की होती है, वहाँ पे ये मीटर चलता है। तो उस तरीके से हम अपना पुश मारते हैं। एक पुश पे 5,000 येन ऊपर जाता है। तो आपका जो आइडिया होता है, जो गाड़ी आपने ख़रीदनी है उस हिसाब से आप वहाँ पुश लगाते हैं। जैसे मैंने अभी मेरी गाड़ी आने वाली है जो मैंने ख़रीदनी है, तो वो मेरा आइडिया जो मैं अपने जहन में फीड किया होगा इतने की मुझे लेनी है, तो इतने की इसकी ट्रांसपोर्ट पड़ेगी, इतना इसका शिपमेंट बढ़ेगा, वो सारा अकाउंट करके तो वो जितना मुझे इतना इसमें मेरे मुझसे कस्टमर ख़रीदेगा। तो ये हाल है, यहाँ पे हम बैठते हैं। उन्होंने आज थोड़ा किया है कि पहले 2 सीटें होती थी, एक सीट पे उन्होंने फ्री की हुई है, लिख के लगाया हो कि नहीं बैठेगा ना, थोड़ा फासला रखेंगे। तो यहाँ पे दुनिया की हर किस्म की गाड़ी मिल सकती है, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती।
और यहाँ पे ये इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हर चीज़, यहाँ पे कोई चोरी या दूसरा हेरा फेरी नहीं होती, ना ही गाड़ी का मीटर आगे पीछे होता है। तो दोस्तों मेरी गाड़ी आ रही है, मैं ज़रा अपनी प्राइस जो मेरे माइंड में है वो ऐसे हम पुश मारते हैं ना, तो मेरा नंबर आ रहा है। ये तरीका है, हम ऐसे गाड़ी उठाते हैं ना। ये नहीं कि आपको जो गाड़ी चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ऐसी दफ़ा होता है कि कोई दूसरा लेने वाला होता है, उसकी प्राइस आपकी प्राइस से ज़्यादा होती है, तो आप वो गाड़ी नहीं खरीद सकते। यहाँ पे फाइट करना पड़ती है। तो ये यहाँ पे ये दो, मैं अभी आपको 3rd फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में मस्जिद बंद की होगी। वहाँ पे हम खाना खाते हैं, क्योंकि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये 3rd फ्लोर है, उसके ऊपर आ गए। यहाँ से आप बाहर की रिव्यूज़ देखें, ये इतनी गाड़ी, जहाँ भी आपकी नज़र जाती गाड़ी नज़र आएंगी। तो अभी हम अंदर चलते हैं। ये खाना है, ये तो जापानीज़ के लिए। हमारा लाल फूड होता है, वहाँ पे हमें सी फूड मिलता है, वो हम खाते हैं। तो ये मस्जिद बंद है, उन्होंने बंद की हुई है। ये हॉल है, यहाँ के फूड स्ट्रीट हमारा। यहाँ से टोकन जो मेंबर होते हैं उनके लिए टोकन होता है, वो अपना कार्ड चार्ज करते हैं, तो वहाँ से उनको खाना मिलता है। आप सुबह नाश्ता भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, और जब अगर आपने ज़्यादा काम हो तो डिनर भी थोड़ा मुझ देते हैं। तो दोस्तों ये जगह है जहाँ लोग गाड़ियाँ बेचने वाले बैठे हैं ना, ये सब जो बैठे हैं ना, ये सब गाड़ियाँ सेल्स करने के लिए बैठे हैं। वो सामने जो ऑफिस है, ये गाड़ियाँ बेचने के लिए बैठे हैं। जैसे जैसे इनका टर्न आती है, फिर ये वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो ये कर रहे हैं अपने नंबर, इंतज़ार कर रहे हैं। ये डीलर भी हैं, दूसरे भी हैं से। तो इसके बाद मैं आपको बाहर का राउंड लगवाता हूँ, गाड़ियाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग महंगी गाड़ियाँ वो दिखाता हूँ। तो ये हम आगे हम देखते हैं फरारी, ये महंगी तरीन गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, ये बिकने के लिए खड़ी हैं सब। ये देखें क्या ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, कितनी कीमती गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो दोस्तों ये मेंबरशिप ऑक्शन है। मेंबरशिप लेने का तरीका यहाँ पे कि यहाँ पे दो आपको ग्रंटेड चाहिए, उन ग्रंटेड की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा जी 2 ग्रंटेड, फिर वो ये मेंबरशिप मिल जाती है। फिर इसकी वो आपको लिमिट देते हैं कि आप इतनी बाइंग कर सकते हैं। मेरी लिमिट है कि मैं 1000 मन 1 करोड़ यन तक मैं बाइंग कर सकता हूँ। और मैं आज जो गाड़ी ख़रीदूँगा मुझे 5 दिन में उसके पैसे देने हैं, नहीं सॉरी 4 दिन में पेमेंट करनी है। तो फिर मुझे डॉक्यूमेंट वो मेरे एड्रेस पे आ जाएंगे। अगर मेरी गाड़ी बिक जाती है तो मैंने जो गाड़ी बिकी है उसके डॉक्यूमेंट इनके जाके जमा कराने हैं, तो नेक्स्ट डे वो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो देखें ये कैसी कैसी गाड़ियाँ पुरानी खड़ी हैं, तकरीबन 50-60 साल पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ। चलो मैंने जो गाड़ी खरीदी है मैं वो आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट चलती है। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। आपको जैसे यार पार्किंग का नंबर होता है तो आपको पता होना चाहिए। अब होता है कि मैंने जो गाड़ी चेक करनी है वो किस नंबर पे खड़ी है, किस पार्किंग में खड़ी है, वो उसकी शीट पड़ी होती है अंदर, वो आप चेक करते हैं। ये यहाँ पे हाईएस अंदर चलती है ना, तो वो फिर आप उसको बोलते हैं, वो उस पार्किंग में आपको उतार देता है, तो आप अपनी उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं गाड़ी की। ये जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी गाड़ियाँ चल रही हैं।
ये सिर्फ लोग जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं वो जाके चेक इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अगर किसी गाड़ी की माइलेज में गड़बड़ की हो, वो गाड़ी चाहे दुनिया के किसी कोने पे भी एक्सपोर्ट कर दी हो, तो उसका क्लेम अगर आ जाए तो वो आपको गाड़ी वापस उसकी ऐसे जैसे आपके ऊपर मर्डर का केस हो गया वैसे ही है। यहाँ पे माइलेज को पीछे करके चीटिंग करके गाड़ी बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ पे जापान में गाड़ी की वैल्यू सिर्फ माइलेज पे होती है। तो जापानी जो गाड़ी अगर ख़रीदता है वो सबसे पहले उस गाड़ी की माइलेज चेक करता है। अगर वो तकरीबन 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे गाड़ी चल गई है तो फिर वो जापानी उसके लिए ये रबिश है। मेरा मतलब उसके लिए ये ज़ीरो है। चलाते हैं अभी लात इतने नहीं है, लेकिन वो जापानीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी भी 30,000 किलोमीटर चली है तो वो पसंद का इतने का ख़रीद लेगा। तो हम तो चला लेते हैं, हमें तो नहीं, ठीक है ना, हम तो इंजन रिपेयर भी कर रहे थे। वहाँ पे गाड़ी की माइलेज अगर ज़्यादा हो जाए तो उनकी नज़र में इस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं। ऑलमोस्ट जितनी गाड़ी एक्सपोर्ट होती है नए मॉडल्स के अलावा पुराने जितने भी मॉडल हैं वो उनकी माइलेज में गड़बड़ होती है। तभी अगर वहाँ पे गाड़ी की माइलेज लो माइलेज है तो यहाँ पे अच्छी बिक जाती है, ऑक्शन में अच्छी बिक जाती है कि ये लोकल में। तो असल में दोस्तों आज रोज़ा है, थोड़ा मौसम भी गर्म है तो मैं ज़्यादा इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहा। मुझे और भी आगे ट्रक चेक करने जाना है लेकिन वो मैं नहीं कर रहा ना, तो वो मैंने नेट पे चेक कर लिए थे। तो ट्रक का इतना नहीं होता। ट्रक की यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, ये गाड़ी का मॉडल लिखा होता है, गाड़ी की माइलेज लिखी होती है, कहाँ से डैमेज है वो लिखा होता है, ये सब कुछ इसके ऊपर लिखा होता है। क्योंकि ये जो इनके ऑक्शन के जो एम्प्लॉयर हैं वो सब प्रो एक्सपर्ट होते हैं। गाड़ी जब बिकने के लिए आते हैं फिर वो उसकी इंस्पेक्शन करके एक उसकी डिटेल लिखते हैं कि ये गाड़ी है, ये इसका, ठीक है, आपने पहले लिख के देना, उसके बाद ऑक्शन वाले इंस्पेक्शन करके उसकी सारा चेक करके सारी डिटेल लिखते हैं। यहाँ ये देखें कितनी गाड़ी है, तकरीबन आज 13 साढ़े 13 हज़ार गाड़ी बिकने के लिए, क्योंकि गोल्डन वीक ख़त्म हुआ है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट है, यहाँ पे अपनी आईडी दिखा के अंदर आते हैं। तो ये दोस्तों सब जो खड़े हैं, ये बैठे हैं, खड़े बैठे हैं, ये सब गाड़ियाँ बेचने के लिए बैठे हैं। ये सब डीलर हैं, बहुत बड़े डीलर होते हैं टोयोटा के दूसरे। ये यहाँ पे आप जाते हैं, अंदर नहीं